जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से एक नई अपडेट की तरफ। आज का जो हमारा वीडियो है ये दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर है, जहां पर CTET दिसंबर का फॉर्म आ चुका है और आप जो है इसके लिए आवेदन आज से कर सकते हैं। 18 सितंबर से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। DLED और BEd दोनों करने वाले छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है कि कैसे हम भरते हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने में दो तीन जगह पे आपको समस्या आ सकती है, जहां पे आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, जैसे बहुत सारे छात्र DLED होते हैं तो वो क्या 1 to 5 के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हैं या 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होते हैं, या फिर यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है इसमें कि अगर आप BEd किए हुए हैं तो क्या 1 to 5 के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं और क्या आप 6 to 8 के लिए सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। इस चीज को हम समझाएंगे और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के साथ आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये जानकारी देंगे। मतलब कि इस फॉर्म को भरने को लेकर जो भी समस्याएं आएंगी उस समस्याओं के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग इस फॉर्म को, वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा कि आपको जो है इस फॉर्म को भरने में समस्या आएगी ही आएगी। अगर आप साइबर कैफे में जाके गलतियां करते हैं तो वो गलतियां दोहराई जाएंगी जो पहले से दोहराई जा रही है। लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर जब सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज जो सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारा सीटेट पेपर 1 में लैंग्वेज कैसे हम लोग सेलेक्ट करें या सीटेट पेपर 2 में हम लोग लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करें, वहां भी कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजें हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने जा रहे हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म CTET दिसंबर 2024, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट है, वहां पे आप विजिट करके इसके बारे में डिटेल पढ़ भी सकते हैं। वहां पे आपको जानकारी दी गई है। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे kyeducation.in तो यहाँ पे आपको जो है एक वेब पेज दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली आप जो है चले आइएगा इसके सर्च बटन पे, यहाँ पे डालिएगा CTET दिसंबर। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का जो है जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको दिखेंगे। ये आर्टिकल आपको नीचे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा और इसके पूरे डिटेल को पहले अच्छे से थ्रू आउट रीड आउट कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से उसके बारे में जानकारी है ये, और CBSE जो है इसको कंडक्ट कराती है जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसके लिए आवेदन जो है आप 18 से, यानी कि देखिए 17 लिखा गया है, 18 तारीख से आज से लिंक एक्टिवेट हो चुका है और इसका फॉर्म एक्चुअली जो है नोटिफिकेशन जो है आ चुका था 17 सितंबर को, और आवेदन करने का लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर रखा गया है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 16 अक्टूबर रखा गया है। परीक्षा की तिथि यहाँ पर 1 दिसंबर 2024 रखा गया है और एडमिट कार्ड की उपलब्धता जो होगी आपको ठीक एक हफ्ते पहले हो जाएगी और इसके बाद आपका आंसर की भी जारी किया जाएगा परीक्षा के बाद और जल्द ही आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने को लेकर जो है आपको यहाँ पर जो है जो पैसे लग रहे हैं जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए वो 1000 रुपए है और अगर SC ST हैं आप तो आप यहाँ पे 500 रुपए से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों ही आवेदन करते हैं, जनरल में है, OBC में है, EWS है, तो 1200 रुपए के साथ आवेदन करेंगे। SC ST या PH कैटेगरी के छात्र हैं तो 600 रुपए के साथ आप आवेदन करेंगे। अब जो है यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये हमने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है। आप इसको पढ़िए पहले अच्छे से, यहाँ से भी शॉर्ट डिटेल ले सकते हैं कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 50% होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED होना चाहिए या BTC जैसे जो भी कहलाता है आपके पास 2 साल का होना चाहिए। अगर आपका 50% नहीं है यानी 45% ही आपका 12th में, तो ये जो है NCT के अनुसार जो है आपका 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा NCT की गाइडलाइन के अनुसार। और 50% अंक के साथ अगर आपका है 12th और आपने 4 साल का जो है BLED किया है, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और 50% अंकों के साथ अगर आपका 12th है और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेटर होता है। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो कि विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं। विशेष बच्चे कैसे, जिसके कम बोल पाते हैं, कम सुन पाते हैं, कम देख पाते हैं, तो वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी कि आपका जो DLED होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये तो हो गया 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए जो है आप स्नातक की डिग्री रखते हैं
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं 2 साल के डिप्लोमा के साथ। यहाँ पे डिप्लोमा वाले ने की 2 साल डीएलएड किए हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आप आवेदन किए हैं तो आप आवेदन यहाँ पे अगर आपका डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अगर है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी, ठीक है, और बीएड आपने किया है तो भी 6 to 8 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए 45% है आपका स्नातक और आपने बीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और 50% अंकों के साथ आपने अगर 12th किया है और 4 साल का बीएलएड का कोर्स है आपके पास, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक है आपके और आपने बीएड जो है विशेष एजुकेशन में किया है यानी कि स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये 6 to 8 का हो गया। अब आवेदन कैसे करना है इसकी प्रोसेस को भी हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, लेकिन इसको करके दिखाएंगे। आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप सीधे यहाँ से क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और ये नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन का डिटेल यहाँ से दे दूंगा जो कि दिया हुआ है, यहाँ से आप यहाँ से आके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट 1 दिसंबर को रखा गया है, तो ये एग्जाम तो ध्यान रखिएगा कि आपको 1 दिसंबर को होगा ही होगा। और पेपर 2 का कोड, पेपर 1 का कोड, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन होगा, इवनिंग शिफ्ट में कौन होगा, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो खैर नोटिफिकेशन है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, पहले एक बार थ्रूली पढ़ भी लीजिएगा तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको आना होगा दोस्तों यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेब पेज पे, जहां से आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर सीटीईटी दिसंबर 2024 का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपने अगर पहले से लॉग इन कर रखा है तो आप यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के जो है इस सिक्योरिटी कोड को डाल के साइन इन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कभी भी आवेदन यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जो है प्रोसेस आपके सामने दिखेगा और ये सारा प्रोसेस जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लीजिएगा। अब जो भी छात्र यहाँ पे हैं थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे, आपको अपना नाम कैसे लिखना है, तो जो भी मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है तो वो लिखना है, फिर फादर का नेम क्या है और मदर का नेम क्या है, एकदम स्पेलिंग मिला के लिखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है और ईयर के साथ। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप। आइडेंटिफाई टाइप यानी कि जो भी आपके पास जो प्रूफ है, जैसे आप कौन सा प्रूफ डाल रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कौन सा डाल रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा उसका, ठीक है, मतलब जो भी उस पर आईडी प्रूफ का नंबर होता है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल अपना डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना नाम, सब लोकेलिटी क्या है आपका, कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है ना, किस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं, पिन कोड क्या है उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जिले का, उस शहर का, है ना। ईमेल एड्रेस क्या है आपका, ये जरूर डालिएगा क्योंकि ये ईमेल एड्रेस को वेरीफाई भी किया जाएगा। कंफर्म कर दीजिएगा ये दोबारा डाल के यहाँ पे। मोबाइल नंबर भी आपको अपना डालना है, ये ध्यान रखिएगा, और कंफर्म मोबाइल नंबर को भी जरूर यहाँ पे डालिएगा, उसी को दोबारा। लैंडलाइन नंबर देखिए ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको भी आप अपने तरीके से भरिएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि पासवर्ड आपका यहाँ पे है ना, तो जो भी पासवर्ड है आप बनाइएगा, उसको क्रिएट कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा कि जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वही डालें। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पासवर्ड को याद रखने को लेकर दिया जाता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि आपको याद रहे, है ना। चल सपोज, है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने पासवर्ड डाला my name @123, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी डाला my name @123, और यहाँ पे आपको पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा, तो अपना नेम के लिए आपने डाला है तो नेम ऑफ माय फर्स्ट स्कूल डाल दीजिए या पेट नेम डाल दीजिए, है ना। तो ये आपको जानकारी यहाँ से दी गई है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, सिक्योरिटी कैप्चा तो दिया गया है, इसको डाल के फिर सबमिट कर लीजिए। तो यहाँ से जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सीटीईटी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आपको करना क्या है कि सेकेंड स्टेप जो है आपको जाना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। चलिए, अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके सामने ये जो है एक चेकबॉक्स आएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप अब जो है ना अपना सबमिट कीजिए ओटीपी, जो कि आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे गया है, उसको वेरीफाई करना होगा। तो ओके, इसको क्लोज कर लेना है और ये पेज जो ओपन होगा आपके सामने, इसको रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम सही डाला है, मदर नेम सही डाला है, इस पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा, है ना। और ये सब चेक भी कर लीजिएगा एक बार अपना यहाँ पे, और नीचे आइएगा, आई एग्री पे क्लिक करके सेट
OTP पे क्लिक कर लीजिएगा, या अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो ये दोनों ही सेक्शन को अब हम लोग कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिएगा तो मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ से आपको ईमेल भी अपना वेरीफाइड करवाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले आप जो है यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो डाले हैं उस पे भी एक सिक्योरिटी कोड आएगा, है ना। यहाँ से जो सिक्योरिटी कोड लिखा गया है इसको डाल के आप कीजिएगा तो एक OTP आपको भेजा जाएगा, तो आप OTP जो है यहाँ पर डाल के फिर जो इसको है इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। आपका यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट डिटेल जो है ये हो चुका है कंप्लीटेड। अब पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना होगा और पर्सनल डिटेल यहाँ से आपको अपडेट करना होगा अपना। आप यहाँ से मिलाते चले आएंगे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम इंडियन है, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिएगा, और यस अगर करते हैं तो डिसेबिलिटी बताना होगा कौन सी टाइप की है, और स्क्राइब लेना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी में नहीं आते एक्ट 2016 के अंतर्गत तो अभी आप नहीं कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, अभी एम्प्लॉय हैं कहीं पे या फिर एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर सकते हैं अगर नहीं है तो। अगर हैं तो जरूर बताइएगा, वहां पे एम्प्लॉयड टीचर हैं तो यह एम्प्लॉयड टीचर का डिटेल डालिएगा, फिर यहाँ पे आगे पूछा जाएगा आपसे। फिलहाल यहाँ पे नहीं है, और ये जो कैप्चा है इसको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो सपोज जो भी आपका कैप्चा है डिटेल है वो उसको ध्यान पूर्वक आपको भरना है, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो है आपने पर्सनल डिटेल डाल दिया। अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि कौन से पेपर देना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 to 5 के लिए देना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखना होगा ध्यान पूर्वक, यही से आपको सब कुछ गलती होती है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज को आप पहला प्रायोरिटी देंगे। तो इंग्लिश सपोज मान लीजिए दिया आपने, या फिर अपने हिंदी दे दिया, है ना। यहाँ दूसरा प्रायोरिटी किस लैंग्वेज को देंगे, आप हिंदी अगर दे दिया या बंगला दे दिया, कोई भी आपका जो है लैंग्वेज इस पे कमांड है जो आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट 1 to 5 के क्लास टीचर आप बनते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो 4 तरह का क्वालिफिकेशन बोला गया। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जो कि हमने आपको बताया स्टार्टिंग में, या फिर आप परसुइंग है ना, और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन भी कर रहे हैं, है ना। चूंकि क्या है अगर आपने DLED कर रहे हैं परसुइंग में फाइनल ईयर है आपका तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12th पास होना चाहिए। दूसरा जो प्रायोरिटी क्या कहता है यहाँ पे कि सीनियर सेकेंडरी है अगर आपके पास 45% के साथ, यानी कि 12th 45% है, और आपने जो है 2 साल का यहाँ पर DLED जो है ये NCTE के गाइडलाइन के तहत किया है या कर रहे हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है यहाँ पे, तो सीनियर सेकेंडरी आपका है अगर, यानी आपने 12th कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने जो है बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BLED जो है 4 साल का होता है वो कर रहे हैं या परसुइंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं, जैसे कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे कि जो बच्चे कम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या देख सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है अगर स्पेशल एजुकेटर में DLED कर रखा है 2 साल का विथ 12th पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 4 तरह का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। सपोज मैंने पहला डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में पूछे तो कौन से एग्जाम पास किए, तो भाई डिप्लोमा किए हैं आप, DLED किए हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जानकारी जरूर दे दीजिएगा। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन जो मांगा जा रहा है ना, ये कोई नहीं अब अप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर जो है आप लोग का डिग्री इन एजुकेशन जो है वो इनवैलिड है अब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ही अगर आपने किया है तो आवेदन कीजिएगा। उसी तरह फिर यहाँ पे अगर आपने पेपर 2 के लिए किया करना है सिर्फ, यानी कि 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो इसका भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनके लिए। ये ध्यान रखिएगा जो पहले लैंग्वेज पे रखिएगा उस लैंग्वेज पेपर का तैयारी आपका बेहतर होना चाहिए, और सेकेंड वाले का भी, है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है तो यहाँ पे जो है आपको मार्क्स भी यहाँ पे जोड़े जाते हैं, है ना, तो क्वालिफाइंग होना जरूरी है। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, तो यहाँ पे देखिएगा तो 8 तरह का क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब 8 तरह के क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। पहला जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि DLED है
तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है या परसुइंग है और बैचलर इन डिग्री किया है, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन किया है, यानी कि बीएड किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए 6 to 8 के लिए बीएड का होना जरूरी होता है या डीएलएड वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तीसरा जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा या परसुइंग है आप बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड का परसुइंग है आप और एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू जो है आप अपना बीएड कर रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आप पास हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का बीएलएड कोर्स कर रहे हैं, बैचलर इन एजुकेशन एलिमेंट्री यानी कि बीएलएड है ये 4 साल वाला कोर्स, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 12th के बाद बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। तो पांचवा क्या है यहाँ पर कि सीनियर सेकेंडरी आप पास हैं यानी कि 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीए या बीएससी एड या बीए एड आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट है यहाँ पे। और ग्रेजुएशन विद द 50% मार्क्स एंड पास और परसुइंग बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन में अपना जो है कोर्स कर रहे हैं 50% मार्क्स के साथ तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सातवां थोड़ा सा देखिए लंबा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग द क्वालिफाइंग बीएड प्रोग्राम, आपने बीएड प्रोग्राम पास कर लिया है, ठीक है, क्वालिफाई कर चुके हैं एनसीटी की गाइडलाइन वाला, है ना, और यहाँ पे अपीयर है किसी भी टीईटी या सीटेट में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मोर ओवर इसके अलावा यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग टीईटी गाइडलाइन जो भी आपका सर्कुलेट किया जा रहा है एनसीटी के लेटर जो भी अपडेट आए थे 11/2/2011 को लेकर, और अ पर्सन हु इज परसुइंग ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्सेज, आपने 6 महीने का कोई ब्रिज कोर्स वगैरह कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इन सभी के लिए। एनसीटी या और द आरसीआई, ये जो है भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से जो आपका गाइडलाइन जारी किया गया है जैसे कि स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए 6 to 8 के लिए टीईटी एग्जाम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 23 अगस्त 2010 को इसको जो है नोटिफाई किया गया था और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए जानकारी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है यानी कि पीजी किया है 55% मार्क्स के साथ और आपने यहाँ पे जो है अभी परसुइंग है 3 ईयर वाला बीएड या एमएड जो भी कोर्स करते हैं आप लोग, है ना, तो वो अगर कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इधर एलिजिबल होंगे आवेदन करने को लेकर क्लास 6 to 8 के लिए। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप कर रहे हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट, सपोज मान लीजिए कि आपने पहला ही किया है, ग्रेजुएशन किया है और आप परसुइंग है यहाँ पे 2 साल के डीएलएड को लेकर, तो डीएलएड वाले भी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं, मैथ या साइंस के टीचर बनेंगे या सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज मान लीजिए कि सोशल साइंस का शिक्षक बनेंगे, यहाँ पे इसको आप टिक कर सकते हैं या इसको भी टिक कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास बीएड का डिग्री है तो भी या डीएलएड का डिग्री है तो भी, दोनों ही डिग्री है, दोनों के बारे में बता दीजिएगा, है ना, यहाँ पे आपको जानकारी दे देनी होगी अगर है तो। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना सिटी ऑफ सेंटर सेलेक्ट करना है, बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, सपोज कोई सिटी है भागलपुर, यहाँ पे झारखंड में भी अगर सेंटर आसपास है आपके तो झारखंड में भी सेंटर दे सकते हैं। फिर उसके बाद बिहार का है तो बिहार का भी दे सकते हैं, अब गया से दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये 3 स्टेट का नाम आपको दे रहा है क्योंकि आसपास के आपका जो परमानेंट एड्रेस डाला है उसके अनुसार चूज करके दे रहा है। बिहार में आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ से मान लीजिए आपका जो नजदीकी जो है सेंटर जो भी पड़ता है तो आप दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना इस कैप्चे को डालेंगे यहाँ पे और इस कैप्चे को डाल के यहाँ से फाइनल सबमिट भी कर देंगे। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस, यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके एजुकेशन डिटेल को यहाँ पर मांगा जाएगा दोस्तों, तो जैसे कि आपने पास कर लिया है अपना जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है तो यहाँ पे पास कर दीजिएगा। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग के बारे में बताइएगा, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है आपका, सपोज मान लीजिए आपने 2022 में या 2021 में आपने पास किया है, ठीक है। कौन सा कोर्स है आपका, तो एजुकेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड है आपका। फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो इनमें से देखिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का नाम यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा, बहुत सारे, है ना। अगर आप इसमें नाम नहीं आता है तो आप जो है नीचे आएंगे और अदर्स पे डाल के क्लिक करके यहाँ पे अदर्स पे आप जो है डालिएगा, जैसे ही वहां पे आपको एक नाम लिखने को आएगा, यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम, तो बोर्ड का नाम अपना बता दीजिए कौन सा बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, और फिर रिजल्ट मोड क्या है, तो परसेंटेज में है या सीजीपीए में है तो वो बता दीजिएगा। इंस्टीट्यूट का जो है पिन कोड जरूर डिटेल डालिएगा, या तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम है तो वो डायरेक्टली डाल के आगे बढ़ सकते हैं,
या तो फिर आप यहाँ पे जो है अपना जो डिग्री इन एजुकेशन की है उसके बारे में बताइए। अगर आपने नहीं किया ये, इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब बीएड का जानकारी यहाँ पे देना है, जैसे डीएलएड का यहाँ पे आपने दिया। उसके अलावा फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे और फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब फाइनली आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए जो फोटो का साइज है ना, ये मिनिमम 10 केबी का होना चाहिए और मैक्सिमम 200 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा और सिग्नेचर का 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से इसको अपलोड करके यहाँ पे एक्शन व्यू में जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट करिएगा और सबमिट करने के बाद फाइनल पेमेंट कर देना होगा। यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रॉप करने को बोलेगा, लेकिन इसको आप जो है अपलोड ओरिजिनल करके क्लिक कर लीजिएगा और सिग्नेचर का भी कुछ ऐसा ही आपका सीन है। फाइनल सबमिट करने से पहले इन सभी को टिक कर लीजिएगा जो जो डिटेल आपने यहाँ पे डाला है और आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे फिर फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर ये दोनों ही कंप्लीटेड दिख रहा है और फीस पेमेंट का सेक्शन बच रहा है, यानी कि पेमेंट करना है। तो ऐसे ही आपको पहले तो अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना होगा। अगर आपने शुरुआत में नहीं किया था तो ईमेल वेरीफाई यहाँ पे करके जो है आप अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 1000 रुपये दिखला रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेपर 2 का यहाँ पे अपडेट दिया है जिसके लिए, और पेपर 1 का अपडेट दिया है जिसके लिए यहाँ पर आपसे ये फीस सबमिट मांगा जा रहा है। दोनों के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये आपका लगेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप CTET दिसंबर 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।